हे डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। आप लोग ने चॉइस फिलिंग करवाए होंगे और जैसे आप चॉइस फिलिंग करवाएंगे अपने अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से। उसके बाद जैसे ही आपको जिस हिसाब से जो कॉलेज मिल जाता है, फॉर एग्जांपल आपका कॉलेज आपको सागर का मिला या रीवा का मिला या जबलपुर का मिला, जो भी आपका कॉलेज आपको मिल रहा है, आपको उस हिसाब से जब वहाँ पर रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उनका कहना ये रहता है, हर कॉलेज के हिसाब से उनका कहना ये रहता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक सीक्वेंस में जमे हुए रहे। तो उस सीक्वेंस से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है और उस सीक्वेंस से ही आपको वहाँ लेके जाना है। एक चीज़ याद रखना, जो आपकी ओरिजिनल कॉपी रहेगी वो तो आप वहाँ पे दे देंगे। ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ अपनी फोटो कॉपी हमेशा अपने पास एक रखना। मतलब एक फाइल आपकी बनेगी जो वहाँ पे सबमिट होगा और एक फाइल ऐसी बनाना जो आप अपने पास ज़ेरॉक्स रख सके। और दूसरी चीज़ ये, जो हम लोग ने मिस्टेक किए थे वो आप मत करना। आप लोग स्कैन करके ज़रूर रख लेना। डॉक्यूमेंट स्कैनर एक अच्छा ऐप है, उससे आप स्कैन करके अपनी पीडीएफ्स, मतलब जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स है, जो भी आप वहाँ पे सबमिट करेंगे, एक वो रिकॉर्ड अपने पास फ़ोन पे स्कैन करके रख लेना। सारी चीज़, आपके आधार कार्ड से लेकर आपके फ़ोटोज़ लेके आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स लेकर टीसी से लेकर एवरीथिंग, ये आप अपने पास रखिएगा सेफ। क्योंकि एट लास्ट जब कभी ज़रूरत पड़ती, सपोज आपको कुछ देना है या कहीं और आपका मन करता है कि एग्ज़ाम वगैरह में आपको फॉर्म वगैरह भरना है, तो फिर तुरंतली वो देते नहीं है, या फिर कभी हम लोग छुट्टी पर रहते हैं तो वो देते नहीं है। इस वजह से आप अपने पास एक ऐसी कॉपी ज़रूर रखना और डॉक्यूमेंट स्कैनर से प्रॉपर स्कैन करके आप ज़रूर रखिएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं या देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेंगे। देखते हैं कि देखिए, जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो सबसे पहले आता है, हम लोग जब फर्स्ट बार करवाते हैं एमपी ऑनलाइन पीईबी के थ्रू, तो वो जो हम डीएम में करवाते हैं तो एक पंजीयन करवाते हैं जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। लाइक एमपी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग की जो रिसिप्ट रहती है, वो आपको पहले दिखाना है कि हाँ, हमने एसएस में चॉइस फिलिंग करवाया था और अब हमको ये कॉलेज मिला है। तो आपको पहले तो ये देखना है। दूसरी बात, आपका जब जो कॉलेज आपका आएगा, रिजल्ट आएगा, उसका आपका अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर अच्छे से देखना। एक या दो पेज में कभी कभी रहता है अलॉटमेंट पेपर, लास्ट टाइम 2 पेज में आया था, तो दोनों पेज आपको निकालना है। ठीक है, एक भी पेज मिस नहीं करना, नहीं तो फिर तुरंत वो बोलते हैं कि आप ये निकाल के लाओ, वो निकाल के लाओ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर हड़बड़ी होती है कॉलेज में जाने के बाद। इस वजह से मैं चीज़ों को क्लियरली बता रही हूँ कि चीज़ों को ठीक से समझिए आप। एमपी ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन चॉइस रिसिप्ट, देखिए जब आप चॉइस फिलिंग करवाएंगे तभी आप उनको बोल दीजिएगा कैफे से कि हमें रिसिप्ट दे दीजिए। ठीक है, कभी कभी वो रिसिप्ट देते नहीं है, आप लोग पेमेंट वगैरह तो कर देते हैं लेकिन रिसिप्ट नहीं देते हैं। आपको रिसिप्ट लेना है, उन्हें बताना है कि रिसिप्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप उनसे रिसिप्ट लेंगे, रिसिप्ट आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप रिसिप्ट लेने के बाद आप अलॉटमेंट लेटर निकाल लेंगे। अलॉटमेंट लेटर का आप जीरोक्स अपने पास एक ज़रूर रखेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आप पीएनएसटी का एडमिट कार्ड निकालेंगे। अगर आपके पास पुराना जो होगा, जो आप एग्ज़ाम के टाइम लेके गए थे, वो चल जाएगा, अदरवाइज फिर दोबारा से आप निकाल भी सकते हैं एडमिट कार्ड। क्लियर, पीएनएसटी का एडमिट कार्ड निकालेंगे। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल। ठीक है, ये देख लीजिएगा कि आपका डोमिसाइल वहीं का है ना, कहीं छत्तीसगढ़ या दूसरी जगह का तो नहीं तो कभी कभी वो इशू करते हैं। 10th और 12th की मार्कशीट दोनों ही एमपी की होना चाहिए। ठीक है, 10th की मार्कशीट एमपी की होना चाहिए, 12th की मार्कशीट भी एमपी की होना चाहिए। ठीक है, अगर बाई चांस 10th की मार्कशीट आपने सीजी की है और 12th की मार्कशीट एमपी की है तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि 12th की वो डिक्लेयर कर लेंगे। लेकिन अगर 12th की सीजी की रही और 10th की मार्कशीट एमपी की रही तो वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। क्लियर, इशू बनाएंगे वो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 10th और 12th की मार्कशीट क्लियर हो। ये नहीं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने ही स्टेट की होना चाहिए 10th और 12th की मार्कशीट। क्लियर, नेक्स्ट आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, मूल निवासी में आपको ध्यान देना है कि पेरेंट्स जो मूल निवासी बनाए रखेंगे वो उसकी आपको जरूरत पड़ेगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, एससी कैटेगरी वालों को आय प्रमाण पत्र नहीं लगता है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो आप रख लीजिएगा, 4 to 5 जनरली 3 ही लगेगी, बट 4 to 5 आपको रखनी है पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो का ध्यान रखिएगा, लाइक बाल ऐसे सामने नहीं दिखना चाहिए, आंखों के सामने नहीं दिखना चाहिए, कान वगैरह से कुछ भी ऐसे बाल नहीं दिखना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर वे में आपकी फोटो होना। नीचे डेट और नेम जरूर आप लिखवा लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी उसलिए बोलते हैं कि आपने डेट नहीं डलवाया, आपकी फोटो कब की है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट आप कहाँ से बनवाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। जहाँ भी आप रह रहे हैं आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनाएंगे। ये नहीं कि किसी भी प्राइवेट एमबीबीएस डॉक्टर ने बना दिया मेडिकल सर्टिफिकेट, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनाना है। वो पूरा टेस्ट वगैरह करते हैं, जितने सैम्पलिंग वगैरह होते हैं, आई टेस्ट वगैरह, जितने रिगार्डिंग टेस्ट है, वो सारे टेस्ट लेके उसके हिसाब से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं। क्लियर, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट रखना है। हैंडीकेप सर्टिफिकेट, कोई पर्सन हैंडीकेप्ड है या फिजिकल चैलेंज वाले जो है उनको अपना सर्टिफिकेट रखना है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर के जो सर्टिफिकेट्स हैं, फ्रीडम फाइटर वाले, सैनिक वाले, जो भी रिगार्डिंग है वो रखेंगे।
हाँ, गैप सर्टिफिकेट की बारी आती है। देख लीजिए कि आपका गैप सच में है। अगर आपका गैप है तो ही आप गैप सर्टिफिकेट बनवाइएगा, नहीं तो गैप सर्टिफिकेट आपका नहीं लगता है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का गैप सर्टिफिकेट होता है। फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, कोई कॉलेज से कॉलेज के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग ले रहे हैं, तो हो सकता है कि गैप सर्टिफिकेट को जरूरत पड़ेगी, जो कॉलेज के रिगार्डिंग करते हैं। लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट 12th दिया है और वो यहाँ पे आए तो उनको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी, अगर आप 12th से डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो टीसी की ज़रूरत पड़ेगी। कॉलेज के बाद अगर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो भी आपको टीसी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब वो आपको बोलेंगे आप इधर डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मिस कर सकते हैं, लेकिन टीसी और माइग्रेशन मिस नहीं कर सकते। ठीक है, टीसी और माइग्रेशन मस्ट है वहाँ पे एडमिशन के लिए, क्योंकि वही एक आपको सबूत देता है कि आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, यहाँ से वहाँ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। क्लियर। तो टीसी और माइग्रेशन का आपका स्पेशल ध्यान रखना है। टीसी माइग्रेशन जरूरी है, दोनों है। एफिडेविट, एफिडेविट के बारे में ज़रा ध्यान दीजिए। एफिडेविट मतलब शपथ पत्र। वो इस टाइप का बॉन्ड बनवाएंगे या इस टाइप का आपसे बॉन्ड करवाएंगे कि आपको 5 ईयर्स के बाद, मतलब प्री सर्विस एग्जामिनेशन होगी नहीं होगी जो भी है, लेकिन अभी आपने जो PNST एग्जाम दिए इसके बाद आपको 5 ईयर्स की ड्यूटी देना मैंडेटरी है। तो इसका ये उसका बॉन्ड बनाते हैं ये लोग, जो 2 लाख का बॉन्ड आपको पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एफिडेविट। ठीक है, तो इसमें शपथ पत्र वगैरह आपका बनवाना पड़ता है, और फिर जो बॉन्ड वगैरह बनवाते हैं उसमें आपको अपने पेरेंट्स या ज़मीन वगैरह कुछ ना कुछ रखवाना पड़ता है। तो इसमें आप पहले से अपने पेरेंट्स को बता दीजिएगा कि पापा ऐसे ऐसे हमें एफिडेविट वगैरह बनवानी पड़ेगी। क्लियर। जो भी आपके साथ है एफिडेविट का वहाँ पे इशू मत करिएगा। ठीक है, एफिडेविट कंपलसरी है। बॉन्ड एक गवर्नमेंट ड्यूटी आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट ड्यूटी में आप पॉलिसी में जुड़ेंगे तो एफिडेविट कंपलसरी रहता है वहाँ पे। क्लियर। एक बार रिकॉल कर लें, MP ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब आप करवाएंगे उसके बाद चॉइस फिलिंग की जो रिसिप्ट आएगी वो सबसे फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। सेकंड नंबर पर सेकंड नंबर में हम अलॉटमेंट लेटर को रखेंगे। थर्ड हम रखेंगे PNST का एडमिट कार्ड रखेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर में हम 10th की मार्कशीट, फिफ्थ नंबर में 12th की मार्कशीट, दोनों ही ओरिजिनल रखेंगे। आप सारी चीज़ें ओरिजिनल रहेगी, लेकिन आप अपने पास एक जेरॉक्स जरूर रखिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी जिसको बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, मेडिकल सर्टिफिकेट, हैंडीकैप सर्टिफिकेट यदि हो तो, फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन एंड एफिडेविट। इतनी चीज़ें 16 जो आपको इसी सीक्वेंस पे आप जमा के ले जाइएगा। देखिए अभी जो PDF मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे, वो उस PDF के हिसाब से वो जो कॉलम्स रहेंगे, लाइक आपके जो है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, कि आपके पास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, तो येस और नो का जो कॉलम दिया है वहाँ पे, तो जो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर बैठेगा या वहाँ पे जो इंचार्ज बैठेगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के सिलेक्ट करेगा कि हाँ MP ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन है, अलॉटमेंट लेटर भी है, PNST का एडमिट कार्ड भी है, 10th की मार्कशीट भी है, 12th की मार्कशीट भी है। तो ये कॉलम को फिल करने के लिए आपको एक पेज वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, वो PDF भी आपको प्रिंट करवानी, वो आप प्रिंट करवाएंगे ऊपर, उसके बाद आप ये चीज़ें जमा के लेके जाएंगे। क्लियर हो गई बातें। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके मैंडेटरी है जब आप लेके जाएंगे तब। देखिए जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं उससे थोड़ा ध्यान से समझिए आपको, क्योंकि वहाँ पे जब आप कॉलेज में जाएंगे, फर्स्ट टाइम आप जाएंगे, हर कॉलेज के अलग अलग थोड़े रूल्स रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से क्यों ना अगर हमें पहले पता चल रहा है तो हम पहले से उस चीज़ों को अरेंज करके लेके जाएं, उस सीक्वेंस में लेके जाएं, ताकि आपको वहाँ ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े। हालांकि कुछ ना कुछ तो होगा, लाइक एफिडेविट बनवाने के लिए आप तुरंत तो नहीं बनवा सकते, एफिडेविट वो वहीं से बताएंगे। देखिए हर कॉलेज के हिसाब से वो उनके कैफे सेंटर रहते हैं। जबलपुर के खुद के कैफे सेंटर है, वो यहाँ से वहाँ पे कनेक्शन देते हैं, तो हम कहीं से और नहीं करवा सकते, जहाँ वो बताएंगे हमें वहीं से एफिडेविट बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो एफिडेविट के लिए तो आपको बनवाना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो है, बाकी चीज़ें आपको दिख रही है वो आप प्रॉपर सीक्वेंस में रखिएगा। एक चीज़ और मैं बोल रही हूँ, सारे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। क्लियर, आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो दे देंगे, लेकिन आप एक अपने पास जीरोक्स जरूर रखिएगा। ठीक है, एक फाइल और बनाइएगा, 2 फाइल बनाइएगा, एक फाइल आपके कॉलेज में सबमिट होगी और एक फाइल जो इन सब की जीरोक्स रहेगी वो आप अपने पास रखेंगे हमेशा के लिए। तीसरी बात, आप अपने फ़ोन पे डॉक्यूमेंट स्कैनर से सब कुछ स्कैन करके रखेंगे, इवन एफिडेविट भी। क्लियर, एफिडेविट भी आप स्कैन करके रखेंगे, शपथ पत्र जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने पास स्कैन करके रखेंगे। क्लियर। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको स्पेशली लगेंगे। किसी और अपडेट्स की आपको ज़रूरत है तो आप प्रॉपर इस चैनल से जुड़ी रहिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। क्लियर। और कुछ आपको प्रॉब्लम चाहती है तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। एक चीज़ और, ये जो मैंने PDF बताया है येस और नो के लिए, जो इंचार्ज बैठ के वहाँ पे टिक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए, ये आप निकालना मत भूलिएगा, नहीं तो फिर वहाँ पे बोलेंगे कि आप इसे निकाल के ले आइए। ठीक है, तो ये आपका मैंडेटरी होगा। क्लियर। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।